औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एमसीक्यूज़ हब। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपके साथ एमसीक्यू शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांस है कि कल आप लोगों को अपने पेपर में यही देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का आप लोगों ने अपने फर्स्ट पेज पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, k इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट को उसी फॉर्मूले के तहत निकालेंगे, लेकिन देखें अगर आप 20 को डिवाइड करते हैं डायरेक्टली 5 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाता है 4 न्यूटन। लेकिन हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना, बल्कि इस सेंटीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसे 20 से डिवाइड करेंगे। इस वजह से जब हम 5 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय 100 करके इसका आंसर मीटर में लाएंगे तो ये आएगा 0.05, और जब इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, विच इज द ऑप्शन बी, 400 न्यूटन पर मीटर। इससे आप एक और बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर नहीं है, न्यूटन पर मीटर में सारे ऑप्शंस आपको गिवन है। सो दैट्स वाई आप लोगों को इसे मीटर में कन्वर्ट करना है फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट एट। अब टाइम पीरियड जो है सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पे होगा, जैसे हमारी आप लोग देख सकते हैं कि टाइम पीरियड का ग्रेविटी के साथ मींस कि जो स्मॉल जी है हमारे पास उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। जब हमारे पास जी इंक्रीज होगा तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब टाइम पीरियड स्मॉल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन सी, विच इज पोल्स। So moving to the next MCQs, which is the speed of sound in air is at 0 degree centigrade is 332 मीटर पर सेकेंड, वट इज इट्स स्पीड इन वैक्यूम। अब वैक्यूम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ठीक भी हो सकता है, लेकिन जो अक्लमंद बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि वैक्यूम में स्पीड जीरो इंटेंसिटी लेवल होगी साउंड की, विच इज द ऑप्शन डी, बिकॉज साउंड जो है हमारे पास ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव की मेजर डेफिनेशन यही है, विच रिक्वायर्स अ वैक्यूम which requires a medium for its propagation. So moving on to the next MCQs, which is the frequency of sound wave in air is double, its speed will be, इसकी स्पीड के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, विच इज द ऑप्शन बी, बिकम्स डबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और हमारे पास जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हमारे पास। Incident ray of light makes an angle of 30 degree with the plane mirror. What is the angle of reflection of light? तो reflection of light का angle होगा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री का। So the next MCQs is है, if the potential difference between the plates of a capacitor is reduced to half, then capacitance of capacitor becomes, पोटेंशियल डिफरेंस का और कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का और वोल्टेज का बच्चों आपस में इनवर्स रिलेशन है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। जब V को हम करेंगे 1/2 तो 2 नीचे से ऊपर की वैल्यू में शिफ्ट हो जाएगा तो बिकम्स डबल, विच इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in series then the capacitance of their combination will decrease, option B. Next is the speed of electromagnetic waves in vacuum is, यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 का ऑप्शन भी है, 332 भी है और 3 × 10⁻16 भी है, लेकिन और 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन्होंने आपको स्टेटमेंट में गिवन कर दिया है। अगर हम 332 करें 331 सॉरी करें तो वो भी साउंड की एक किस्म की स्पीड बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड भी नहीं है। जो ऑप्शन सी है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, विच इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क मींस सीडी में आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज द लेजर। नेक्स्ट ऑप्शन है आप सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, बीटा पार्टिकल हैज रेंज ऑफ सेवरल डैश इन एयर। तो ये किलोमीटर इन एयर है, ये आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है। ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप
is 1 day. What is the quantity of isotope after 2 days? अगर एक दिन में उसकी हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ का मतलब है वो हाफ डिसइंटीग्रेट हो गया, अगर एक दिन में उसकी हाफ लाइफ आपके पास बनती है 50, तो जब 2 दिन गुजर जाएंगे तो उसकी 50 का हाफ क्या होगा? 25. 25 मीन्स 1/4 मीन्स 1/4 रह जाएगी आपके पास उसकी क्वांटिटी, विच इज द ऑप्शन सी। इंशाल्लाह इसी एमसीक्यूज में से आपके अगले दिन पेपर में आएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर कोई और मजीद क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन माई इनबॉक्स।